आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल के यूजी एडमिशन के बारे में 2021। देखिए बहुत सारे बच्चे इसके बारे में कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें यूजी में एडमिशन लेना है, लेकिन फॉर्म तो अभी निकले नहीं है, तो फॉर्म कब तक निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कहीं अदर दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा भी चुके हैं, जैसे कि कुछ इग्नू में करा चुके हैं, कुछ और अदर में करा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल एसओएल में एडमिशन चाहते हैं और एसओएल के वेट में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक एसओएल के फॉर्म नहीं निकले हैं। तो उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि एसओएल के फॉर्म कब निकलेंगे, एडमिशन हम कब करा पाएंगे, फॉर्म निकलेंगे भी या नहीं, ऐसा भी कई सारे कमेंट करते हैं। तो इसी पे चर्चा करेंगे इस वाली वीडियो में। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से समझना है जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं। देखिए, अगर आप एसओएल में यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि देखिए आपको यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कोर्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको एसओएल के अंदर बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, मन चाहे कोर्स आप नहीं कर पाओगे। आपके सामने स्क्रीन पे ये 5 कोर्स रखे हुए हैं, यही महत्वपूर्ण कोर्स हैं एसओएल में जो कराए जाते हैं। देख लीजिए ध्यान से, बीए प्रोग्राम, बीकॉम। ठीक है, ये दोनों आप प्रोग्राम की तरह समझिए, बीए प्रोग्राम और बीकॉम को। इसके बाद ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये कोर्स यहाँ का सोल का सबसे ज़्यादा फेमस, ज़्यादातर लोग जो हैं आज के समय में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही करते हैं, तो ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद ये इंग्लिश में कुछ बच्चे अगर ऑनर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि बीए इंग्लिश ऑनर्स भी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, और फिर बीकॉम ऑनर्स, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो बीकॉम यानी बीकॉम प्रोग्राम की तरह करना चाहते हैं तो बीकॉम हो जाएगा सिंपल, और ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो बीकॉम ऑनर्स, इनके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। और बाकी ये आपके सामने ऑप्शन है, इन्हीं में से कोर्स आपको करना होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ज्योग्राफी मिल जाएगी, सर ये मिल जाएगा, मतलब कई तरह के उनके क्वेश्चन होते हैं जो कि एसओएल के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। सब्जेक्ट भी मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको कौन से मिलेंगे अगर आप प्रोग्राम में जाते हो। देखो, ऑनर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, मान लो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप, कई सारे बच्चे कहते हैं मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूँ एसओएल से, तो ये आपको यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि केवल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स, ये 3 ही ऑनर्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं। इसके अलावा और कोर्स यहाँ पे नहीं होते। क्या पता इस बार एडमिशन के समय में शायद कोई नया कोर्स आ जाए, तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो इसका पैटर्न है अभी तक का, उसमें ये कोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर एडमिशन कब से होंगे, तो एडमिशन का मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 साल से अगर हम देखें तो एसओएल का सिस्टम ऐसा चल रहा है, कोविड की वजह से भी, कि एडमिशन इनके लेट ही स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो काफ़ी लेट स्टार्ट हुए थे, और इस बार अभी तक जो जानकारी मिल रही है सोल के बारे में कि एडमिशन कब से होंगे, तो ये होंगे आपके अक्टूबर मंथ में बताए जा रहे हैं। और हो सकता है कि लास्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक में, यानी कि आप समझ लो 21, 22 या 23 तारीख के आसपास से आपके स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, कंफर्म अभी नहीं पता है, क्योंकि एसओएल पे भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो कब क्या करे, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे 2-4 बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं, उन कमेंट के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, यहाँ से समझना क्या क्या है मेन। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम बीए प्रोग्राम करें या बीए ऑनर्स करें। ठीक है, तो बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है पहले कि आपको क्या करना सही रहेगा। जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। बीए ऑनर्स कर रहे हैं, मान लो आप पॉल साइंस में ऑनर्स कर रहे हैं, तब तो आपको सब्जेक्ट की कोई दिक्कत ही नहीं है। या आप किसी और सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हैं, तो ऑनर्स वाले बच्चों को सब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों दिक्कत नहीं होती? दिक्कत ये नहीं है क्योंकि जैसे जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा है उसके पास मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा, फिक्स है, क्यों पॉलिटिकल साइंस ही होगा। जो इंग्लिश में ऑनर्स करना चाहता है, मेन सब्जेक्ट इंग्लिश से होगा, उसी पे फोकस होगा। इसके अलावा आपके जो जेनरिक इलेक्टिव या अदर सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपको करने होते हैं। लेकिन जो दिक्कत आती है वो बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को आती है, उनको डिसिप्लिन सब्जेक्ट चुनने होते हैं। अब ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। इस पर हमने पहले से बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, इस तरीके से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे मान लो आप एडमिशन लेते हो बीए प्रोग्राम में, आप क्या करना चाह रहे हो, बीए प्रोग्राम करना चाह रहे हो, तो आप कितने सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपके पास यहाँ पे होंगे 4 सब्जेक्ट। ठीक है, 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखिए। डिसिप्लिन 1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, डिसिप्लिन 2। ठीक है, इसके बाद आपके पास होगा यहाँ पे AECC, और यहाँ पे होगा MIL। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होंगे। अब हो सकता है आपको ये समझ में ना आए कि ये क्या है, तो ये सेमेस्टर सिस्टम है, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। अब देखिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आपके सामने ये कुछ सब्जेक्ट मैंने रख रखे हैं, इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको डिसिप्लिन चुनना है। डिसिप्लिन का मतलब एक तरह से आप ये सब समझ लो कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, क्योंकि ACC जो है ये आपका फिक्स है,
MIL जो है वो आपका फिक्स है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप जरूर चूज कर सकते हो 1 2 3 सब्जेक्ट जो भी आपको मिलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कौन से सब्जेक्ट होते हैं। वहां पे आपके सामने कुछ ऑप्शन होंगे, आप उनमें से चूज कर सकते हो, लेकिन इसमें AECC और MIL तो फिक्स है। लेकिन डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 ये आपको सोच समझकर डिसाइड करना होता है, तब आपको ये लेना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके ये जो डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 है, ये आपके लिए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। दूसरी चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि जो डिसिप्लिन आप ले लेते हो वही डिसिप्लिन आपको पूरे 3 साल की ग्रेजुएशन में पढ़ना होगा। जैसे मान लो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री को डिसिप्लिन में रखते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। मान लो आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रखने हैं डिसिप्लिन में, मान लो आपने ले लिया हिस्ट्री और पोल साइंस, ठीक है, ये आपने डिसिप्लिन चुन लिया। इसका मतलब ये है कि आप हर सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपके फिक्स हो गए हैं, आपको ये हर सेमेस्टर में पढ़ने हैं। 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन में टोटल 6 सेमेस्टर आएंगे और सारे सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बार बार हर सेमेस्टर में आपकी हिस्ट्री फिक्स हो गई है कि आपको पूरे 3 साल तक पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस आपने सेमेस्टर उसमें डिसिप्लिन में ले रखा है, तो आपको पूरे 6 सेमेस्टर में डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हर सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, ये आपका डिसिप्लिन होता है। तो ये सब्जेक्ट जो होता है आपको चूज करना होता है और बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं, मान लो टीचिंग में जाना चाहते हैं, TGT बनना चाहते हैं, या आगे मतलब किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको इस चीज़ को ध्यान में रख के ये सब्जेक्ट चुनने होते हैं। तो ये आपके लिए डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होते हैं डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2 और AECC और MIL, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, AECC में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, MIL में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको उन ऑप्शन में से अपनी पसंद से सब्जेक्ट चुनना होता है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए ले चलता हूँ, प्रोस्पेक्टस दिखाता हूँ आपको वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपके सामने मैंने प्रोस्पेक्टस SOL का लास्ट ईयर का डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है आपके सामने, यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप, ये आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स, ये है, जैसे मतलब आप देख लो इकोनॉमिक्स हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये वही सब्जेक्ट है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे दिखाए थे, ठीक है। मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ। देखिए ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाए थे, ये आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। आपको इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो भी आपको अच्छे लगते हो। मान लो आपको संस्कृत पढ़ना है, आप संस्कृत ले सकते हैं, या आपको मैथ पढ़ना है, मैथ ले सकते हैं, जो भी मतलब आप यहाँ से 2 डिसिप्लिन ले सकते हैं। इधर जो आपके सेमेस्टर 1 में होगा AECC सब्जेक्ट, AECC क्या होता है आपका, इसको इसमें से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको वो लेने हैं। और इधर MIL जो आपकी मॉडर्न जो लैंग्वेज है, इसको आपको लेना है, ठीक है। अब AECC में देखिए आपके सामने ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन तो आपके पास EVS है, यानी आप EVS को ले सकते हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन ले सकते हैं, कम्युनिकेशन ABC जो भी आपको मिलेगा आप ये ले सकते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन इंग्लिश के जगह आप कम्युनिकेशन हिंदी भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये तमिल और ये उर्दू, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो आप इन्हें लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना ज़्यादातर इन्हीं 3 में से होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में EVS ले लिया, तब जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे तो वहां पे आपको फिर से AECC पढ़ना होगा, बट वहां पे आप EVS नहीं ले पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने सेमेस्टर 1 में EVS पढ़ लिया तो आपको सेमेस्टर 2 में फिर आपको EVS को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट लेना होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये सेमेस्टर 1 था, हम चलते हैं सेमेस्टर 2 में। देखो सेमेस्टर 2 में आ गए, यहाँ पे फिर से AECC और MIL आपको दिख रहा है, लेकिन इस बार क्या है, अगर मान लो आपने EVS फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था, तब आपको EVS यहाँ पे नहीं मिलेगा, अब आपको कम्युनिकेशन ABC और कम्युनिकेशन हिंदी इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम। MIL में जो आप यहाँ पे ले चुके हो, मान लो MIL में जो भी सब्जेक्ट आपको मिला है, तो आपको यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, यानी AECC MIL इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, सब्जेक्ट आपके चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो डिसिप्लिन आपने एक बार ले लिया वो आपको पूरे 6 सेमेस्टर में पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि आपने पोल साइंस ले लिया या आपने इसके साथ में हिस्ट्री ले लिया, तो आपको ये पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर में पढ़ना होगा। डिसिप्लिन ये होता है, मेन सब्जेक्ट बोला जाता है। और AECC MIL आपका क्या है, धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे। सेमेस्टर 1 और 2 में आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, इसके बाद देखिए किस तरीके से चेंज होते हैं, मैं आपको सेमेस्टर 3 में दिखाता हूं। ये देखिए सेमेस्टर 3 में आपके डिसिप्लिन जो आपने लिए थे वो आपके वही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका AECC था वो भी आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। AECC की जगह आपका क्या आ जाएगा, SAC आ जाएगा। SAC को हम क्या बोलते हैं, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। अब SAC में भी आपके सामने ऑप्शन होंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, एजुकेशन पढ़ सकते हैं,
इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनमें से चूज करना है, कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। और आपका यहाँ जो MIL था अब ये लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ सकते हैं या फिर आप ये प्रोफिशिएंसी पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने कुछ ऑप्शन है यार, आप लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्यों बदल रहा है, तो आप घबराएं नहीं। उसके लिए वीडियो में आपको एक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको पूरा फॉर्मेट समझाया हुआ है। आप उस फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और वैसे भी ये चीज़ें नई चीज़ें हैं तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, तो घबराना नहीं है। जब आप एडमिशन ले लोगे, आप फर्स्ट ईयर पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा आगे आपके सामने कैसे। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर को पास कर लोगे, सेकंड ईयर में जाओगे, जब आप अप्लाई करोगे सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे। डिसिप्लिन तो आपके फिक्स हैं जो आप ले चुके हो, वो तो आप बदलोगे ही नहीं। लेकिन जो ACC और MIL है, इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा, चॉइस मिलेगी, तो आप चॉइस में बदल सकते हो, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपको समझा दिया है। तो इतना आपको समझा दिया और ये भी बता दिया कि आपके जो एडमिशन है वो शायद अक्टूबर में लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।